नमस्कार, मैं हूं मंद्रुप कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। आज हम मौजूद हैं सिरसा में और आपको जानकारी दे दें कि अब थोड़े दिन पहले नीट की परीक्षा हुई है और जैसे जैसे दौर गुजर रहा है एक प्रकार से, वैसे वैसे जो तमाम स्टूडेंट्स हैं उनकी रुचि एक प्रकार से कहें तो मेडिकल क्षेत्र में बढ़ रही है। और इसी का परिणाम ये है कि हर बार तकरीबन भारत देश में 15 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो नीट की परीक्षा देते हैं और पीएमटी करने की इच्छा रखते हैं। कुछ एक लोगों को हालांकि वो इच्छा पूरी होती है, क्योंकि महज 45,000 के आसपास सरकारी क्षेत्र में एमबीबीएस की सीटें हैं और प्राइवेट भी इतने ज़्यादा सीटें भारत देश में नहीं है जितने लोग एक प्रकार से एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं। और उन्हीं जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भादरा नौर के स्टूडेंट्स के लिए खासकर अच्छी खुशखबरी ये है कि भादरा के युवाओं ने स्काईविंग इंटरनेशनल स्टडी के नाम से सिरसा में एक प्रकार से कंसल्टेंसी शुरू की है। आपको यहाँ पर जो यूरोपियन और एशिया कंट्री की बढ़िया से बढ़िया कंट्री हैं वहाँ पर टॉप यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करवाई जाएगी। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अजय सिंह मौजूद हैं, खुद एमबीबीएस के एक प्रकार से स्टूडेंट भी हैं और स्काईविंग इंटरनेशनल स्टडी के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर अजय जी, आपका स्वागत है। जी सर, नमस्कार। धन्यवाद सर, आपने टाइम दिया हमें। बताएं सर, आपने स्काईविंग इंटरनेशनल स्टडी शुरू की, क्या पर्पज, क्या दिमाग में आया? आप यंग है एकदम और इतना मतलब ख्याल कैसे आया कि आप स्काईविंग इंटरनेशनल स्टडी करने की सोची? खासकर आप भादरा से जुड़े हुए हैं। जी सर, एक्चुअली क्या हुआ कि पिछले 4-5 सालों से इस फील्ड मेडिकल फील्ड में लगभग 16 लाख 17 लाख 18 लाख बच्चे हर साल नीट का एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन इंडिया में गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट सीटें बहुत कम होने की वजह से लगभग 40 से 45-50 हज़ार बच्चे इंडिया में कॉलेज ले पाते हैं। बाकी बचे हुए इंडिया में या तो 80-90 लाख रुपए आप प्राइवेट फील्ड में कीजिए या फिर आप फॉरेन में जाइए। तो इसके लिए अपने एरिया से बहुत ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं। तो इसके लिए हमारा ये टारगेट था कि दिल्ली के अलावा अपने एरिया में कोई ऑफिस नहीं है जिसमें बच्चे आ सके, उनको रुचि मिल सके, इस बारे में जानकारी मिल सके। इसीलिए हमने एक ऑफिस किया कि अपने एरिया के लोगों को फैसिलिटी मिले, वो आएँ और कम से कम जाने कि इस फील्ड में अपन क्या क्या आगे जानकारी कर सकते हैं। जी आप एमबीबीएस पर आपका ज़्यादा फोकस है एक प्रकार से, क्योंकि और मेडिकल हब भी बनता जा रहा है इंडिया। जब से कोरोना आया, जब से तो सरकारें भी चिकित्सा क्षेत्र में खूब निवेश कर रही है। जाहिर सी बात है डॉक्टर्स की बड़ी टीम चाहिए आने वाले सालों में। तो एमबीबीएस कहाँ से आप करवा रहे हैं और कितनी कुछ फीस है, क्या कुछ शेड्यूल रहता है, इसके बारे में पूरी जानकारी? सर, हम इंडिया के अलावा इंडिया में हम बच्चों की सेमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग करवाते हैं। जिनको इस बारे में फील्ड में नॉलेज नहीं होती उनकी हम काउंसलिंग करवाते हैं। उसके साथ में अब्रॉड में जो कोई बंदे होते हैं उनको हम आर्मेनिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, रशिया, इन मेनली कंट्री से इनसे करवाते हैं। इनमें यूरोप में यूक्रेन जो कंट्री है वो सबसे ज़्यादा अच्छी पड़ रही है फिलहाल, क्योंकि एक यूरोपियन कल्चर है, एक यूरोपियन कंट्री है जिसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज चलती है, पूरी इंग्लिश होती है, पूरी की पूरी अपनी जो एमबीबीएस है बच्चों को इंग्लिश में मिल जाती है। काफ़ी लो फीसें रहती है, लगभग हर साल 3 लाख रुपए की फ़ीस के अंदर 2.5 लाख से 3 लाख के बीच के कॉलेजों में बच्चे एमबीबीएस कर सकते हैं। जी सर, ये अपनी सालाना फीस रहती है जिसको आप साल में 2 बार भर सकते हैं। सेमेस्टर वाइज आप फीसें भर सकते हैं। अपन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में ही एडमिशन करवाते हैं। जो यूक्रेन की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती है उनमें इंडियंस बच्चों के लिए जगह होती है, तो हम बच्चों की काउंसलिंग करवा के उन्हें वहाँ सीट्स प्रोवाइड करते हैं। जी सर। तो भारत में एक प्रकार से कहें तो भारत में तो बहुत खर्चा लग जाता है। 5 साल में तकरीबन 70-80 लाख रुपए निवेश करने पड़ते हैं एमबीबीएस के लिए, अगर प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहें तो। वहाँ पर कुल टोटल अगर जमा पूंजी का जिक्र करें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में इतनी एक प्रकार से निवेश करने की क्षमता होती नहीं है, कितने के रुपए में एमबीबीएस की डिग्री हो जाती है काम स्टूडेंट? सर, इंडिया में तो क्या है कि हर साल 18 लाख से 19 लाख रुपए पर ईयर की फीस हो चुकी है। इस साल अपने जितने भी कॉलेज खुले हैं सब ने 18,72,000 से अपनी फीस स्टार्ट की है। लेकिन यूक्रेन की जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है उनकी सालाना 2,70,000 रुपए से लेके 3 लाख के बीच में फीस होती है, जो आप सालाना भर सकते हो। लगभग टोटल 16 से 17 लाख रुपए आपकी फीस रहती है। 5 से 6 लाख रुपए आपका रहना खाने का खर्चा करके आप लगभग 20 से 25 लाख के बीच में टोटल एमबीबीएस कंप्लीट कर सकते हैं। ये आप सालाना फीस भर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको एक साथ ही टोटल देना पड़ता है। आप सालाना फीस में 4-5 लाख रुपए भी इन्वेस्ट करके आप ले सकते हैं। तो यूक्रेन, रसिया, वहाँ पर गवर्नमेंट
गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कैंपस में एडमिशन मिलता है? जी जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी कैंपस में मिलता है। यूक्रेन में टोटल 24 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें से 11 गवर्नमेंट और 13 प्राइवेट है। हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में ही बच्चों के एडमिशन करवाते हैं, क्योंकि उनमें एक होल्ड होता है कि जैसे यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं तो बच्चों को टोटल 5 साल का फीस स्ट्रक्चर एक साथ यूनिवर्सिटी बॉन्ड लेटर पे देती है। तो आपके टोटल 500 साल की फीस पहले से डिसाइड होती है और वो फाइनल होती है, ताकि आने वाले भविष्य में पेरेंट्स का पैसा ना बढ़े और एक्स्ट्रा पैसा ना लगे। इसलिए वो फर्स्ट ईयर में ही आपको टोटल पैसा बता देते हैं A to Z इसके लिए। MBBS की तो बात हुई, ठीक है कम पैसे में हो जाता है, लेकिन लोग आने जाने की दिक्कतें महसूस करते हैं। वीज़ा किस प्रकार से मिलेगा, क्या स्टडी वीज़ा रहेगा, बाद की क्या व्यवस्थाएं रहेंगी आने जाने की, और छुट्टियां कब होती है, क्या कुछ शेड्यूल रहता है वो बताओ। जी सर, अपने बच्चे MBBS में हम आप सिर्फ पासपोर्ट बनवाते हैं, बाकी डॉक्यूमेंटेशन हम आपको वीज़ा से लेके हर एक चीज़ बनवा के देते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि सर हम खुद बच्चों के साथ में जाना चाहते हैं, तो हम उनका टूरिस्ट वीज़ा भी आपको करवा के देंगे, स्पॉन्सरशिप लेटर वगैरह एवरीथिंग हम बनवा के देंगे, आपको कोई इशू नहीं है। आप सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन हम करवा के देंगे आपका सारा। बाकी आने जाने बच्चे के एडमिशन से लेके टोटल MBBS कंप्लीट होने तक का टोटल ड्यूरेशन हमारी जिम्मेदारी रहता है। बिल्कुल, वहाँ रहने का, खाने का, आने जाने का, इंडियन मैस का हर एक मैनेजमेंट हमारी तरफ से रहेगा। हम बच्चे को प्रोवाइड करवाएंगे हर एक चीज़ में असिस्टेंस। MBBS का जिक्र करें तो 5 साल, तकरीबन 5.5 साल एक लंबा अवधि होती है, एक लंबी पीरियड होता है बाहर रहना। सुरक्षा कारणों से भी लोग बाग घबरा जाते हैं। ऐसे में क्या जवाबदेही रहती है आपकी कि किस प्रकार का वहाँ पर वातावरण है, क्या कुछ है? जी सर, यूक्रेन एक यूरोपियन कंट्री है, तो यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको पता है कि बहुत इंग्लिश एनवायरनमेंट है और बहुत अच्छी कंट्रीज़ होती है, सेफ्टी के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छी। मोस्टली बच्चों को यूरोपियन कंट्रीज़ में ही करवाते हैं, तो वो एक ज़्यादा बेटर पड़ता है। उसके अलावा बच्चे के टोटल आने जाने की जिम्मेदारी हमारी रहती है, उनकी फ़्लाइट से लेके असिस्टेंट। जैसे आपने बताया कि सर 5 साल 5.5 साल एक लंबा ड्यूरेशन है, हम भी जानते हैं, इसीलिए हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में करवाते हैं, ताकि 2nd 3rd ईयर बाद में जाने के किसी भी बच्चे की फ़ीस ना बढ़े, और जितने पैसों में आपने स्टार्टिंग में अपना बजट लगाया होता है उतने ही बजट में आपकी टोटल MBBS कंप्लीट हो जाए। छुट्टी वगैरह का क्या शेड्यूल रहता है, क्योंकि 5 साल में बच्चे जाहिर सी बात है घर में आना चाहेंगे, प्रोग्राम्स भी होते हैं, ऐसे में कब छुट्टियां रहती हैं? जी सर, हर साल बच्चे के लगभग 15 जून से 20 जून के बीच में छुट्टियां हो जाती है, और 1 सितंबर तक टोटल बच्चे का छुट्टियां रहती है। लगभग 2 महीने और 15 दिन की बच्चे को टोटल छुट्टियां मिलती है, लगभग जून, जुलाई और अगस्त 3 महीनों में। बाकी बीच में अगर इन द केस कोई कैजुअलिटी हो जाती है या कोई फंक्शंस होते हैं, तो हम बच्चे को 10 से 15 दिन की टोटल परमिशन यूनिवर्सिटी से दिलवा के देते हैं। ये चीज़ है। MBBS के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहती है, क्या नीड रहती है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर MBBS इंडिया में बच्चे का नीट क्वालिफाई होना चाहिए। जैसे SC ST और OBC कैटेगरी के लिए 110 नंबर, और जो जनरल कैटेगरी से अपने बच्चे हैं उनके लिए 130 नंबर, ये नीट में मिनिमम होने चाहिए। उसके अलावा ऊपर जितने भी बच्चे होते हैं सबका हो जाता है। और उसके अलावा सर क्वालिफिकेशंस यही होती है, डॉक्यूमेंट्स आपको 10th 12th की मार्कशीट, पासपोर्ट और बस आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बस इतने डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वहाँ से अगर MBBS करके आते हैं तो जाहिर सी बात है लोगों की चिंता रहती है क्या भारत में इसको मान्यता मिलेगी या नहीं, क्या कुछ रहता है उसके बाद वहाँ से MBBS करने के बाद MCI वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, क्या रहता है? जी सर, एक्चुअली सर पहले क्या होता था कि आप 2022 से पहले जितने बच्चे थे सबको इंडिया में आके MCI का एग्ज़ाम देना पड़ता था, और इंडिया में जो प्राइवेट या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बच्चे उन्हें कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता था। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने अभी MCI को नेक्स्ट टेस्ट में, एग्जिट टेस्ट में इन्वॉल्व कर दिया गया है। तो अब आगे 2022 के बाद में कोई भी बच्चा, चाहे आप कहीं से भी MBBS कीजिए, आप सबको एग्जिट टेस्ट देना कंपलसरी रहेगा। फॉरेन से आएंगे तो भी आपको देना पड़ेगा, आप इंडिया में प्राइवेट करोगे तो भी आपको देना ही पड़ेगा। तो वो एग्ज़ाम रहेगा, उसकी हमारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में कोचिंग चलती है। सैटरडे संडे टाइम में आप एक्स्ट्रा टाइम जाइए, 4 घंटे की क्लासेस लगती है, बच्चे वहाँ कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो उसके लिए कॉलेज की तरफ से बच्चों को MCA की तैयारी मिलती है, ये हमारी फैसिलिटी रहती है। MBBS है, जाहिर सी बात है इंग्लिश मीडियम में ज़्यादातर रहती है, तो क्या यूक्रेन, रसिया, जो यूरोपियन कंट्री जो आप बता रहे हैं,
क्या आप तमाम जो 5-5.5 साल है इंग्लिश मीडियम पैटर्न पर ही रहेगी एमबीबीएस? क्योंकि कई देशों का ये रहता है कि वो अंतिम कुछ सालों में खुद की लैंग्वेज होती है, जो मातृभाषा होती है उस देश की, उसमें वो पढ़ाने शुरू कर देते हैं। ऐसा कुछ तो नहीं है? जी मनरूप जी, ये आपने अच्छा सवाल पूछा। एक्चुअली अपने एरिया से कई सारे बच्चे जो पुराने टाइम में जब नॉलेज नहीं था तो बच्चे रशिया जाते थे, तो वहाँ कई सारी यूनिवर्सिटीज़ बाईलैंग्वेज है, उनमें 3rd ईयर तक वो इंग्लिश पढ़ाते हैं और 3rd ईयर के बाद रशियन लैंग्वेज स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यूक्रेन की जितनी यूनिवर्सिटीज़, सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, सारे इंग्लिश मीडियम रहेगा। टोटल 5.5 साल का ड्यूरेशन जो होता है उसमें टोटल इंग्लिश में सिलेबस रहेगा। इस चीज़ की हमारी जिम्मेदारी रहती है बच्चों की। एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल का एक प्रकार से एक्सपोजर चाहिए, तो वो कब शुरू होता है? मतलब आप एक प्रकार से कहीं उनकी ट्रेनिंग है या जो प्रैक्टिकल होते हैं वो कब, कौन सी ईयर में शुरू हो जाते हैं? क्या कुछ शेड्यूल है? जी सर, ये एक काफ़ी विषय रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं वो हमसे इंक्वायरी करते हैं इस बारे में कि सर वहाँ हॉस्पिटल्स कैसे होते हैं, किस चीज़ के, क्योंकि मिस गाइडेंस भी लोगों को बहुत होती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती है उनके 2-2, 3-3 हॉस्पिटल ही होते हैं, बच्चे उनके पास ज़्यादा होते हैं तो बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाती, प्रैक्टिकल नहीं मिल पाते। लेकिन जितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें लगभग में 8, 10, 11 गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, उनमें अच्छा एक्सपोजर मिलता है। जैसे बच्चे 3rd ईयर में जाते हैं तो उनके बाद में जब उनके क्लिनिकल सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं तो उनका हॉस्पिटल आना जाना लगा रहता है। जी सर। एक बात और ये कि क्योंकि बाहर जाना अपने आप में एक प्रकार से बहुत सुरक्षा कारणों से लोग उचित नहीं समझते, ऐसे में आपके जो सेंटर का वो एक्सपीरियंस क्या है? कितने लोग अब तक आपके सेंटर के थ्रू बाहर जा चुके हैं? आसपास के लोग कितने के गए हैं? क्योंकि भादरा नौर के जो ग्रामीण हैं वो जाहिर सी बात है इतने ज़्यादा हाई क्वालिफाइड नहीं होते, क्वालिफिकेशन उनका कम रहता है, वो बाहर का इतना उनको ज़्यादा पता नहीं होता। ऐसे में आप यहाँ का एक्सपीरियंस बताएं, कितने स्टूडेंट यहाँ से जा चुके हैं? सर अभी तक हम अपने एरिया से पिछले 3 साल में 78 स्टूडेंट भेज चुके हैं, जिनके अपने नौर, भादरा, हनुमानगढ़, एलनाबाद, फतेहाबाद, राउसर, इस एरिया से मेनली अपने बच्चे रहे हैं, जिसके रिगार्डिंग हमने हमारे प्रोस्पेक्टस में हर एक बच्चे की डिटेल्स रखी है। अपने एरिया से कोई बच्चा आता है, जैसे कोई नौर से आएंगे तो हम उनको नौर के पेरेंट्स के डिटेल्स दे देंगे, उनके कॉन्टैक्ट, ताकि आप उनसे एक्सपीरियंस कर सके कि आपके बच्चे को 2-3 साल हो चुके हैं पढ़ते हुए, उनको कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, वो आप कर सकते हैं। हम हर एक पेरेंट्स के साथ में जो हमारे पहले के बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के नंबर शेयर कर देंगे, आप उनसे तसल्ली से बातचीत कर सकते हैं सारे इस बारे में। अपने अभी तक 78 बच्चे टोटल नौर, भादरा, हनुमानगढ़, गंगानगर और सिरसा इस एरिया से जा चुके हैं। ये एक प्रकार से नीट अब लेट चल रहा है, क्योंकि पहले ये मई जून में हो जाता था, अब कोरोना के चलते पिछले 2 सालों में लेट चल रहा है। तो वहाँ पर कब एडमिशन होते हैं? सितंबर में या 2 सीज़न होते हैं? क्योंकि हमने सुना वहाँ पर विंटर सीज़न अलग होता है और ग्रीष्मकालीन जो सत्र है वो अलग होता है। जी सर, दोनों होते हैं। मोस्टली जो अभी जो शीतकालीन सेशन है वो जनवरी से चलेंगे, और अभी जो ग्रीष्मकालीन सेशन में स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों के, अभी 1 सितंबर से लेके 15 दिसंबर लास्ट डेट होती है। बच्चे को यूक्रेन वहाँ पहुँचना ही होता है। इस ड्यूरेशन में अपना इंडिया से वीज़ा, वहाँ से एडमिशन लेटर, इन्विटेशन लेटर, इंश्योरेंस सब कुछ क्लियर करना ही होता है। जी सर। क्या, क्योंकि बाहर जाने के लिए आपको मेडिकल एक बड़ा विषय रहता है, मेडिकल चेकअप वगैरह की भी आवश्यकता रहती है? सर यहाँ से नॉर्मल मेडिकल चेकअप्स आपके होते हैं जो फ्लाइट में जाने के लिए रिक्वायर होते हैं। बाकी यूक्रेन में जाके आपको यूनिवर्सिटी के अंदर टोटल आपका हेल्थ चेकअप होता है। जब वो इंश्योरेंस बनाते हैं तो आपका हेल्थ स्टेटस पूरा लिया जाता है। वहाँ जाके वो बच्चों के चेकअप करते हैं, बाद में प्रोसेस उनकी स्टार्ट होती है। तो उनको अलग से कोई नहीं चाहिए कुछ भी। आप सेमेस्टर का जिक्र कर रहे थे। एमबीबीएस जाहिर से बात है एक प्रैक्टिकल, एक प्रकार से कहें तो डिग्री है, ज़्यादा आपका फोकस प्रैक्टिकल पर रहता है। तो फेल पास का भी डर रहता है इसमें, काम छोटी सी बात है। क्या वहाँ जाने पर एक प्रकार से श्योरिटी है कि लगभग एमबीबीएस पास हो ही जाते होंगे? सर ऐसा तो देखिए कोई श्योरिटी नहीं होती है कि भाई मतलब आपको यूनिवर्सिटी कभी फेल ही नहीं करेगी। इंडिया में आप देखेंगे कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हर साल 30 से 40% बच्चों को जानबूझ के पास करते हैं ताकि वो दोबारा से उनसे फीस ले सकें। ऐसा वहाँ नहीं होता है, क्योंकि वहाँ एग्जाम जितने भी आपके चार्जेस होते हैं वो फर्स्ट ईयर में लग जाते हैं। उसके बाद में आपको कभी चार्जेस दोबारा नहीं भरने होते हैं। तो वहाँ यूनिवर्सिटी किसी को जानबूझ के नहीं करते हैं। बाकी जब बच्चे जाते हैं तो वहाँ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, प्रैक्टिकली तैयारी करते हैं तो एग्जाम्स क्लियर कर लेते हैं। बाकी हर एक एग्जाम के बच्चे को 2 अटेम्प्ट मिलते हैं और स्टेप बाय स्टेप एग्जाम होते हैं बच्चों के। जैसे आपके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों अलग अलग होते हैं, प्रैक्टिकल सर्वाइवा अलग अलग होते हैं। तो 2-2 स्टेप में सारे एग्जाम होते हैं। तो बच्चे को एक ड्यूरेशन मिल जाता है बीच में हफ्ते भर का, तो वो रिवाइज करना बच्चे के लिए ईजी हो जाता है।
एक सवाल और पूछना चाहूँगा, क्योंकि अगर हम जिक्र करें भादरा नौर क्षेत्र का या आसपास के एरिया का, तो लो एक प्रकार से इकोनॉमी लेवल होता है, तो उन बच्चों को खासकर वो साथ ही साथ वर्क वीज़ा एक प्रकार से क्या मिल पाता है, या सैटरडे संडे ऑफ डे होता है तो क्या वो वहाँ पर काम करके कुछ अपनी आमदनी जुटा सकते हैं, जो आने जाने का खर्चा है या जो रहने का खर्चा है वो एक प्रकार से पूरा कर सकें? जी मनरूप जी, ये अच्छा सवाल है। अभी काफ़ी टाइम से हमारे पास ऐसे बच्चे आ रहे हैं जिनके इकोनॉमिकली वीक होते हैं, तो वो या तो मोस्टली लेते हैं अपने इंडिया से एजुकेशन लोन ले लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी पे इंडिया में बैंक एजुकेशन लोन ईजिली दे देते हैं। बाकी सब अपनी प्रोफाइल पे डिपेंड होता है। आप गवर्नमेंट सेक्टर के हैं तो भी इजीली लोन मिल जाता है, और अगर पेरेंट्स प्राइवेट सेक्टर के तो भी इजीली लोन दे देते हैं। बाकी वहाँ जैसे अलाउ होता है, एक हफ्ते में आप लगभग 28 घंटे से 30 घंटे वर्क कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे सैटरडे संडे ऑफ डेज में कॉल सेंटर वगैरह पे, किसी रेस्टोरेंट वगैरह में अलग में जॉब करते हैं, जो अपना रहना खाना बच्चा निकाल लेता है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इन एरिया के बच्चों को, क्योंकि एमबीबीएस को जाहिर से एक बड़ी परीक्षा माना जाता है भारत में, और एमबीबीएस डिग्री करना अपने आप में एक बड़ा एक प्रकार से कहें तो स्टेटस सिंबल भी है। तो ऐसे में यहाँ के लोगों को जानकारी नहीं है कि बाहर इतना सस्ता एक प्रकार से एमबीबीएस की डिग्री हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर लोग बड़ा डोनेशन देते हैं प्राइवेट कॉलेजों को। क्या वहाँ पर डोनेशन वगैरह का तो कोई चक्कर नहीं है, और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर, डोनेशन नहीं होता है किसी भी कॉलेज में। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में कोई डोनेशन नहीं होता है, बिना डोनेशन आपका एडमिशन रहेगा। हमारे लोगों को मैसेज ये है कि आप एक बार आइए, मिलिए, इस बारे में बातचीत कीजिए, जानिए कि इस फील्ड में आप एग्ज़ाम देने के बाद में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, किन किन कंट्रीज़ में अपन बच्चों को भेज सकते हैं, और बच्चा एमबीबीएस करने के बाद में बड़ी कंट्रीज़ में जॉब या फिर बड़ी कंट्रीज़ में आगे प्रैक्टिस के लिए क्या कोई पॉसिबिलिटी है। हम आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस करेंगे। आप आइए, मिलिए, इस बारे में बातचीत कीजिए। चाहे बच्चे का स्कोर अपना 120 प्लस जितना भी है, एक बार आप इस चीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हर फील्ड में जानकारी आपको होनी चाहिए। एक बात और, क्या सिर्फ एमबीबीएस पे आपका फोकस है या कुछ और कोर्सेज भी आप करवा रहे हैं? जी सर, एमबीबीएस के साथ में इंजीनियरिंग और एमबीए के मैनेजमेंट कोर्सेज काफ़ी होते हैं, क्योंकि यूक्रेन एक यूरोपियन कंट्री है, तो बहुत सारे लोग वहाँ से मैनेजमेंट कोर्स करके बड़ी कंट्रीज जाते हैं। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, पोलैंड, बड़ी कंट्रीज निकलते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि यूक्रेन के बॉर्डर मोस्टली पोलैंड, जॉर्जिया इन कंट्री से लगते हैं। तो या फिर उसमें आप जा सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने एरिया से इंजीनियरिंग के लिए भी जाते हैं, एमबीए के लिए मोस्टली बच्चे जाते हैं। तो हम एमबीबीएस के साथ में इंजीनियरिंग और एमबीबीएस भी आपको करवाए, एमबीबीए भी करवाएंगे। इसके अलावा क्या आपकी कोई और भी ब्रांच है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे दर्शक भी एक प्रकार से कहीं तो पूरे देश भर से हैं। तो सिरसा हरियाणा में पड़ता है, नौर बादरा के तो नज़दीक है, लेकिन दिल्ली या दूरस्थ राज्यों के जो लोग हैं वो आपसे कहाँ संपर्क करें? क्या आपकी कोई और भी ब्रांच है? सर बिल्कुल, हमारी दिल्ली में कन्नॉट पैलेस पीवीआर प्लाजा में हमारी ब्रांच है, सीकर में हमारी पिपराली रोड पे ब्रांच है, और हरियाणा में हमारी सिरसा में ब्रांच है। सिरसा, इस ब्रांच का एड्रेस क्या है? जी सर, इसका एड्रेस है हमारा सांगवान चौक, बालाजी टावर। जी सर। भादरा में आपने भी सब ब्रांच बना रखी है? जी सर, भादरा में सब ब्रांच बना रखी है, जो झांसल टेलीकॉम सर्विस एसडीएम कार्यालय के जस्ट सामने, वहाँ भी आप हमारे पास आके कंसल्ट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा टाइम में जब भी आप चाहिए आप आ सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर अजय जी, एक बात और पूछना चाहूँगा। जाहिर सी बात है अपने इंडिया के लोग खासे खाने को लेकर एक प्रकार से कहें तो खासे फूडी होते हैं और खाना पीना खासा पसंद करते हैं। तो जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ का खाना एक प्रकार से कल्चर अलग ही होता है। तो ऐसे में क्या मैस वगैरह में क्या कुछ पोजीशन रहती है खाने पीने की? जी सर बिल्कुल, हम बच्चों को इंडियन फूड प्रोवाइड करेंगे। उनमें हमारी मैसेज हैं, वो आप जाएंगे, बच्चा स्टार्टिंग में जाता है 15 से 20 दिन का हम अकोमोडेशन हमारी तरफ से देते हैं। बच्चे का रहना खाना हमारा रहेगा, बाद में जैसे बच्चे को पसंद आएगा। हमारी मैस काफ़ी अच्छी है, पर महीने से आप बच्चे का पैसा भरिए और पर महीने आप खाते रहिए। आपको इंडियन फूड मिलेगा, जैसा आपको पसंद आएगा, जिस तरीके से बच्चा कहेगा उसी अकॉर्डिंग। दूध लस्सी के बड़े शौकीन होते हैं इस एरिया के लोग, क्या अवेलेबल है वहाँ पर? जी सर बिल्कुल, हर एक चीज़ अवेलेबल है। ये एक अपना भ्रम ही होता है कि अपने गांव में दूध लस्सी और ये मिलता है, ऐसा नहीं है। वहाँ भी हर एक चीज़ मिलती है, काफ़ी किफ़ायती कॉस्ट पे मिलती है। इंडिया के शिमला जैसा वहाँ टेम्परेचर रहता है एवरी टाइम, तो काफ़ी हर एक चीज़ मिलती है बच्चों को। खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है अपने बच्चों को। एक कम्युनिकेट कैसे कर पाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज का तो इश्यू रहता ही है। तो जाहिर सी बात है कितने दिनों में लोग
लोग हैबिचुअल हो जाते हैं लैंग्वेज के? जी सर, वहाँ मोस्टली लोगों को तो इंग्लिश आती है, तो जो अपने बच्चे जाते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती है। बाकी महीने 2 महीने में वहाँ के हैबिट, वहाँ की कल्चर, एवरीथिंग बच्चा समझ जाता है। मोस्टली बच्चे इंडिया के लिए बहुत सारे पेरेंट्स का ये कंसर्न रहता है कि सर बच्चा जाएगा वहाँ जाके हमारी उनसे बातें कैसे होगी, क्या हम यहाँ से सीधे फ़ोन मिला सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल सर, आप मिला सकते हो, आपसे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट बातें होती है। जैसे आप इंडिया में बात करते हो, व्हाट्सअप कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर एक जगह फ्री ऑफ कॉस्ट कॉलिंग होती है। वहाँ डेटा मिलता है, सिम बच्चों को हम प्रोवाइड करते हैं। सोशल मीडिया अवेलेबल है वहाँ? जी सर, हर एक अवेलेबल है। आप यहाँ से जैसा बच्चा जाएगा तो हम एयरपोर्ट से उतरते ही बच्चों को वहाँ की सिम में प्रोवाइड कर देते हैं, तो बच्चा अपने घर पे कम्युनिकेट कर सकता है, बता सकते हैं कि हमारी सारी बातचीत हो गई, हम वहाँ पहुँच चुके हैं। चलिए डॉक्टर अजय हैं हमारे साथ। इस दौरान आप लोगों को बता दें कि भादरा से एक प्रकार से फोटोस्टेट की जो शॉप है झांसल टेलीकॉम एसडीएम कार्यालय के सामने अशोक जी हमारे साथ है। अशोक झांसल बड़े विश्वसनीय व्यक्तित्व है। अशोक जी, स्काईविंग इंटरनेशनल स्टडी के जरिए भादरा क्षेत्र के युवाओं को एक बड़ा ही बेहतर एक प्रकार से कहें तो सेंटर मिलेगा, क्योंकि लोगों को इस बारे में पता ही नहीं होता। बेसिकली एमबीबीएस बाहर से इतना सस्ता रहता है। और आप क्या गाइड करोगे वहाँ के लोगों को? सर, मैं ये गाइड करूँगा कि हम बच्चों को एमबीबीएस जो बाहर से कराएंगे वो विश्वसनीय रहेगा, जायज़ पैसों में रहेगा और हमारा विश्वास उनके साथ रहेगा। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे भादरन और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, क्योंकि लोगों को इतना एक प्रकार से एक्सपोजर नहीं होता तमाम जो एजुकेशन की फील्ड का, तो ऐसे में आप उन लोगों को क्या मैसेज देंगे? सर, एक्सपोजर नहीं होता, ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण परिवेश में भादरा के लोग हैं। हमारे बच्चे ये ऑलरेडी गए हुए हैं, उनसे उनका कांटेक्ट कराएंगे, बच्चे हर तरह की जानकारी लेंगे, बच्चों की पूरी गारंटी व्यवस्था हमारी होगी, कहीं बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी, ये हमारा वादा है। एक बात और, क्योंकि अगर अपने बच्चे देखें तो कोटा, सीकर, जयपुर से एमएससी बीएससी करते हैं, वो भी बड़ी फीस में, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज बड़ी फीस लेते हैं। तो इन फीस में आप +2 किया और सीधे एमबीबीएस कर सकते हैं? सर हाँ, नीट क्वालिफाई एग्ज़ाम बच्चों ने बताया आपको 120 नंबर के जो आसपास हैं वो बच्चे यूक्रेन, रसिया वगैरह से एमबीबीएस कर सकते हैं। और यूक्रेन में हम मस्ट करते हैं, तो इसमें ये है कि बच्चों का हमारा विश्वास है और बच्चों से गारंटी से हम उनको एमबीबीएस करवाते हैं। चलिए अशोक जी, जो अपने बच्चे हैं उनको क्या आप एक प्रकार से मैसेज देना चाहेंगे? कि ये मैसेज देना चाहूँगा जी, हमारे एरिया के नीट के बच्चे हैं जो क्वालिफाई कर चुके हैं अपने यहाँ राजस्थान गवर्नमेंट में, इंडिया में जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, नहीं होगा, वो बच्चे हमें से एक बार कंसल्ट करें ताकि हम उनको अच्छी राय दें, बच्चों को कम पैसे में डॉक्टरी का सपना पूरा करवा सकें। यही मैं राय देना चाहता हूँ। भादरा नॉर्थ क्षेत्र से भी काफ़ी बच्चे हैं वो बाहर से एमबीबीएस की या जो स्वास्थ्य विभाग की जितनी भी डिग्रियां हैं वो कर आ चुके हैं। उसी में से एक उदाहरण हमें यहीं पर है, स्काईविंग इंटरनेशनल स्टडी में आज यहाँ पर राय मशुरा करने के लिए आए हुए हैं। मराना गांव से हैं और इनका नाम है जवाहरलाल महरिया जी। जवाहरलाल जी, आपकी बेटी ने अर्मेनिया देश से जी हाँ, कौन सी डिग्री की, कब की है? ये 2019 में पास आउट हुई है, 2013 में भेजी थी उसको। अर्मेनिया यूरोपियन कंट्री है, रसिया से अलग हुआ पार्ट है, और रहने में और कोई दिक्कत नहीं आई उसको किसी प्रकार। एमडी फिजिशियन की डिग्री। अभी आपके बेटे को भी आप एमबीबीएस करवा? हाँ, मेरे बेटे को देव महरिया नाम है, उसको मैं स्काईविंग इंटरनेशनल से यूक्रेन स्टडी के लिए भेज रहा हूँ। यूक्रेन से एमबीबीएस कराए। तो आपकी बेटी ने बताया होगा वहाँ का माहौल कैसा है, कल्चर कैसा है, क्या सेफ्टी किस प्रकार की रहती है? इंडिया से ज़्यादा सिक्योर है जी बच्चे वहाँ, कानून व्यवस्था के मामले में बहुत बेहतर स्थिति है। वातावरण बढ़िया, ठीक ठाक? बिल्कुल वातावरण बढ़िया, और कोई खाने पीने की दिक्कत नहीं आती। अपने इंडियन भोजन वहाँ आराम से मिल जाता है, सब ठीक रहता है। सब ठीक रहता है। चलिए। Hello, this is Akshay from Kota, Rajasthan. Currently student of 3rd year, studying MBBS in Ukraine. Skywings International helped me to find best university, and they helped me to get my visa from embassy. चलिए, ये हमारे साथ अशोक जी झांसल से, और भादरा में इनका सब ब्रांच भी है, अशोक झांसल टेलीकॉम एसडीएम ऑफिस के सामने। आप वहाँ से भी पूरी तरीके से गाइडेंस ले सकते हैं। एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो कोरोना के चलते हैं, पूरा देश का अगर जिक्र करें, केंद्र सरकार कहें या स्टेट की सरकारें कहें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना निवेश कर रही है, आने वाले दिनों में
प्रत्येक तहसील प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में भी मोटा बजट एक प्रकार से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा। यानी कि जो भी सरकारी एक प्रकार से हॉस्पिटल हैं या जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनमें एक प्रकार से कहें तो बड़ा निवेश होने से एक वहाँ से रोजगार के क्षेत्र है वो एक प्रकार से उपलब्ध रहेगा युवाओं के लिए, तो बेहतर होगा आप आम एमएससी बीएससी जो करते हैं उसकी बजाय एमबीबीएस की तरफ अपना रुख रखें, क्योंकि भारत वैसे भी जाना माना है डॉक्टर्स के मामले में। भारत के डॉक्टर्स वैसे भी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा हर जगह फेमस हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में खूब स्कोप है हेल्थ डिपार्टमेंट में। तो आप एक बार ज़रूर जिन भी बच्चों ने +2 मेडिकल से किया है वो एक बार नीट का जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं वो एक बार यहाँ सिरसा स्काईविंग इंटरनेशनल स्टडीज़ के ज़रिए एमबीबीएस के बारे में ज़रूर जानकारी जुटाएं, क्योंकि ये आम जो भारत में कॉलेज हैं, प्राइवेट संस्थान हैं, उनसे कम रुपयों में और बड़ा ही विश्वसनीय जाना माना नाम है और एमबीबीएस की डिग्री पूर्ण करवा रहे हैं, वो भी यूक्रेन, रसिया जो यूरोपियन कंट्री हैं, जो फेमस कंट्री है और अपने आप में जो पूरी तरीके से सेफ जोन कहलाता है, वहाँ से एमबीबीएस की डिग्री करना और ख़ासकर वहाँ की सरकारी यूनिवर्सिटी कैंपस से डिग्री करना अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। तमाम लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप अगर ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।